अप्रोक्स आप देख सकते हो 1370 ब्राउजर छोड़ना है और जियो के ब्राउजर पे शिफ्ट कर जाना है। तो मार्केट में क्रिप्टो करेंसी के अंदर जियो का कॉइन ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है और इसको लेकर लोगों के माइंड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन चल रहे हैं कि क्या हम लोग जियो के कॉइन में इन्वेस्ट करें और अगर इन्वेस्ट करते हैं तो इससे हमें फ्यूचर में क्या अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। बिकॉज अगर यूट्यूब पे देखोगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियो से सर्कुलेट हो रही है जहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप जियो के अंदर 100 या 1000 रुपए के कॉइन बाय कर लेते हो तो इन फ्यूचर में आने वाले टाइम में करोड़ रुपए के आसपास बन जाएंगे। जैसे कि कुछ साल पहले बिटकॉइन में हुआ था। बिटकॉइन में अगर देखोगे तो 15 से 20 साल पहले अगर बिटकॉइन जो था उसकी जो प्राइसिंग थी एक बिटकॉइन की वो अप्रोक्स 5 से 10 रुपए थी। अगर उस टाइम पे उसमें 1000 रुपए डाले होते तो डेफिनेटली आज के टाइम में आपके पास करोड़ों रुपए होते। बिकॉज बिटकॉइन का जो आज का प्राइस है वो एक बिटकॉइन का 1 करोड़ रुपए के आसपास चल रहा है। बट क्या वो सेम चीज रिलायंस में भी पॉसिबल है या फिर नहीं है? और ऐसी बहुत सारी मिथ यूट्यूब पे चल रही है, इन सभी को आज हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे और रियलिटी जानेंगे इसके पीछे की क्या है। उसके अलावा हम लोग ये भी जानेंगे कि जो जियो का कॉइन है आप लोग किस तरीके से बाय कर सकते हो, इसको आप लोग कहां पे स्टोर करके रख सकते हो फ्यूचर के लिए और ये कहां पे आगे चल के यूज होने वाला है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि जियो कॉइन को हम लोग अर्न किस तरीके से कर सकते हैं और इसे स्टोर कहां पे किया जा सकता है। तो बाकी क्रिप्टो करेंसी की तरह इसे आप लोग किसी वैलेट के अंदर स्टोर नहीं कर सकते हो। इसको स्टोर करने के लिए आपको जियो का सेपरेट ब्राउजर डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से और वहां पे आप लोग अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और जितना भी आप लोग ब्राउजिंग करोगे उसके आपको कॉइन्स मिलते रहेंगे और ऑटोमेटिकली वहां पे स्टोर होते रहेंगे। अभी के लिए ऑफिशियली ये नहीं बताया गया है कि इस कॉइन को आगे चल के आप लोग कहां पे विड्रॉल कर सकते हो या फिर यूज कर सकते हो। बट फिलहाल के लिए जियो के ब्राउजर के अंदर ही आपके जो कॉइन है वो स्टोर होंगे और उसको अर्न करने के लिए सिर्फ आपको जियो के ब्राउजर पे जाके ब्राउजिंग करनी होगी, जैसे कि आप लोग नॉर्मली बाकी ब्राउजर पे करते हो क्रोम या फिर किसी और पे। तो अब आप लोगों को ब्राउजर छोड़ना है और जियो के ब्राउजर पे शिफ्ट कर जाना है ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा कॉइन को अर्न कर सको। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन लोगों के माइंड में आता है कि हम लोग जियो का कॉइन कहां से बाय कर सकते हैं। तो जियो का कॉइन अभी किसी भी एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं हुआ है, ना ही आप किसी वैलेट के थ्रू या एक्सचेंज या स्वैप करके इसे बाय कर सकते हो। बट आपको ऐसे बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएंगे जो बोलते हैं कि हम आपको जियो का कॉइन बाय कर देंगे लॉन्च होने से पहले। और ऐसे हमारे टीममेट के साथ हुआ जिसने अप्रोक्स $20 के जो जियो कॉइन है वो बाय किया अनऑफिशियली, जो कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। तो अप्रोक्स आप देख सकते हो 1370 कॉइन के आसपास उसे यहाँ पे मिले हैं। बट मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, ये फेक है। बिकॉज जब मैंने इसको क्रॉस चेक किया तो मुझे पता लगा कि ये फेक है। हालांकि ये पॉलीजन नेटवर्क पर ही है, जैसे कि जियो का ऑफिशियल कॉइन भी आने वाला है, बट ये 101% फेक है। जब तक रिलायंस की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आती है तब तक आप लोग रिलायंस के जियो कॉइन को बाय नहीं कर सकते हो। आप ओवर स्मार्ट बनने का ट्राई मत करो कि हाँ मैं पहले ही बाय करके रख लेता हूँ, जैसे ये कॉइन है एक्सचेंज या कहीं पर लिस्ट होगा तो उसके प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं तो कॉइन मार्केट कैप पे जब आप जाओगे यहाँ पे जियो सर्च करोगे तो आप लोगों को कितने ही ज्यादा यहाँ पे कॉइन्स देखने को मिल जाएंगे। कई सोलाना पे वर्क कर रहे हैं, कई पॉलीजन पे भी वर्क कर रहे हैं, कई किसी और नेटवर्क पे वर्क कर रहे हैं। अप्रोक्स यहाँ पे 50+ कॉइन ऑलरेडी लिस्ट हो चुके हैं। तो आप लोग वेट करो जब तक रिलायंस का ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आता है। और ऑफिशियल अनाउंसमेंट जानने के लिए आप लोग रिलायंस को ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, उनका सोशल मीडिया फॉलो कर सकते हो, जहां पे आपको इंस्टेंटली अपडेट देखने को मिल जाए। जब आपको पता लग जाए कि उन्होंने एक ऑफिशियल एड्रेस दे दिया है उसके बाद आप लोग जियो का कॉइन बाय कर सकते हो। अब कई लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो कॉइन हम लोग जियो के ब्राउजर में अर्न करेंगे उसे हम लोग आगे चल के यूज कहां पे कर पाएंगे। तो मैंने एक एनडीटीवी की रिपोर्ट देखी थी जहां पे बताया गया था कि इस कॉइन को आप लोग आगे चल के मोबाइल रिचार्ज के लिए यूज कर सकते हो, जियो के ओटीटी सब्सक्रिप्शन जैसे कि जियो टीवी वगैरह परचेज करने के लिए वहां पे यूज कर सकते हो, जियो मार्ट पे ग्रोसरीज वगैरह परचेज करने के लिए वहां पे यूज कर सकते हो। और मेरे अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा एज अ डिस्काउंट कूपन की तरह, मतलब इतने कॉइन होंगे तो आपको उतने रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा और यही एक वर्किंग मॉडल पे ये आगे भी चलने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कई लोग ये जानना चाहते हैं कि इस कॉइन को हम लोग कहां से परचेज कर सकते हैं। तो जब भी ये कॉइन लॉन्च होगा आपको रिलायंस की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट मिल जाएगी और नेटवर्क आईडी मिल जाएगी। उसके बाद आप लोग इसे जाके कि जहाँ पे एक्सचेंज पे लिस्ट होगा वहाँ से आप लोग परचेज कर सकते हो। बट परचेज करते टाइम एक चीज़ आप लोगों ने ध्यान देनी, यहाँ पे अंधाधुंध करके पैसा नहीं लगा देना है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी लाइफ की जितनी भी इन्वेस्टमेंट है सब कुछ यहाँ पे लगा दो एंड में ये जो कॉइन है वो डंप हो जाए। बिकॉज ऐसा बहुत बार ये होता है। अगर आप इसको बिटकॉइन से कंपेयर कर रहे हो तो आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बिकॉज बिटकॉइन के अंदर क्या था, वहाँ पे सप्लाईज लिमिटेड थी, सप्लाईज एक लिमिटेड क्वांटिटी तक थी, इतने ही बिटकॉइन जनरेट होंगे और इतने ही बिटकॉइन माइन होंगे। बट रिलायंस जियो के अंदर ऐसा नहीं, यहाँ पे सप्लाईज वगैरह का कोई
फिक्स नहीं है। सेकेंडली मेरे हिसाब से तो अभी इसका श्योर नहीं कि ये कभी आएगा एक्सचेंज के ऊपर या नहीं, बिकॉज इनका जो वर्किंग मॉडल है ये ब्राउजर के अंदर रखना चाहते हैं। और जब भी अगर ये लॉन्च होता है तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि ज़्यादा पैसा मत लगाओ, 1000 रुपीज़ लगाओ, बिकॉज अगर आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आप लोगों को उसका नहीं पता है कि वो आगे चल के पंप होगा या डंप होगा। बिकॉज अमेरिका के राष्ट्रपति मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपना जब क्रिप्टो कॉइन लॉन्च किया था उसकी जो स्टार्टिंग प्राइस थी अप्रोक्स $2 से $3 थी और लोगों ने जम के उसमें पैसा लगाया। वो कॉइन अप्रोक्स $70 तक गया अप्रोक्स 24 घंटे के अंदर। 24 घंटे के अंदर जब उसने $70 टच कर लिया, उस टाइम पे भी 60 या 50 के प्राइस पे भी लोगों ने वहाँ पे अच्छा खासा पैसा लगाया था। अब अचानक ही वो कॉइन डंप हो गया। अभी आप जाके उसकी प्राइसिंग देखो तो $24 के आसपास चल रही है और मेरे हिसाब से वो मे बी और नीचे जाने वाला है। बिकॉज यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, पंप एंड डंप, ये बहुत ही एक बड़ा स्कैम है। नॉर्मली ये क्रिप्टो मार्केट के अंदर होता रहता है। अगर आप इसके बारे में भी जानना चाहते हो तो मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना, मैं क्रिप्टो पंप एंड डंप के ऊपर जो स्कैम हो रहा है उसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो बना के बता दूंगा। और एक क्वेश्चन लोगों के माइंड में और आ रहा है, मुझसे भी काफी ज्यादा पूछा गया है कि ये कॉइन आगे जाके क्या तरक्की कर सकता है, क्या इसके ग्रोथ होने के चांसेस है। तो मेरे हिसाब से इसमें ग्रोथ होने के चांसेस वगैरह बहुत ही नील हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कि इसे ब्राउज़र के साथ अटैच करके लॉन्च किया गया। अगर रिलायंस चाहता तो इसे डायरेक्टली भी लॉन्च कर सकता था, बट ब्राउज़र के साथ लॉन्च करने का मतलब है कि इसे एक लिमिटेड जगह पर ही रखा जाएगा। जैसे कि आप लोग जानते हो इससे पहले एक और ब्राउज़र वर्क कर रहा है जहाँ पे क्रिप्टो से आप लोग माइन कर सकते हो, अर्न कर सकते हो, ब्रेव ब्राउज़र। ब्रेव ब्राउज़र ने क्या किया, पहले उन्होंने अपना ब्राउज़र लॉन्च किया, उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर क्रिप्टो का मॉडल लॉन्च किया कि आप यहाँ पे ब्राउजिंग करो तो आप क्रिप्टो अर्न कर सकते हो। देन उन्होंने अपना खुद का एक सर्च इंजन लॉन्च कर दिया। मुझे भी लग रहा है कि रिलायंस भी इस कैटेगरी में जा रहा है कि क्रिप्टो का लालच देके आप लोगों को वहाँ पे ऐड किया जाए, अच्छा खासा एक फैन फॉलोइंग बनाया जाए। जब आप क्रोम जैसे ब्राउजर को चलाना छोड़ दोगे और जियो ब्राउजर पे शिफ्ट हो जाओगे तो वहाँ पे जियो में भी हो सकता है इन फ्यूचर आगे अपना खुद का सर्च इंजन लॉन्च कर दे। और इस चीज़ की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं बिकॉज ये हुआ ही है एक ब्राउजर के साथ अटैच होके, तो इसके भी कुछ ना कुछ चांसेस हैं ही हैं। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करना। इसके अलावा कुछ और जानना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।